हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर था वो था बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की ये 7वीं क्लास है, 7वीं नहीं 8वीं क्लास है। 7 क्लास मैंने आपको पूरी करा दी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो 7 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते चलिए। तो मैंने आपको पहला चैप्टर तो कंप्लीट करा ही दिया था और दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था। तो जो हम लोग का दूसरा चैप्टर था उसमें मैंने आपको सहसवावस्था के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया है कि सहसवावस्था क्या होता है, इसमें बच्चे की क्या हरकतें होती हैं, बच्चा क्या करता है चीज़ों को देख करके। अब आज हम लोग तो उसकी विशेषताओं के बारे में बता दिया था, उसका प्रॉपर वे में डिस्कशन कर दिया था। तो आज हम लोग अब जो हम लोग की अगली स्टेज आएगी यानी अगली अवस्था आएगी वो आएगी बाल्यावस्था। तो चलिए पढ़ेंगे डीप में कि बाल्यावस्था क्या होती है। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स साथ साथ बनाते चलने हैं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी क्रम से ही देखनी है और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलने हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है बाल्या अवस्था। मैंने आपको बताया था कि जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3 प्रकार की होती हैं। तो और भी होते हैं आगे प्रौढ़ावस्था, लेकिन अभी हम लोग एक एक अवस्था को उठा के डीप में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया था। अब बाल्यावस्था के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, इसकी जो एज होती है वो क्या होती है, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की। जिसका जन्म काल मतलब कि जो इसकी पूछ लिया जाए कि इसकी जो बाल्यावस्था होती है इसकी एज लिमिट क्या होती है, तो 2 साल से लेके 12 साल तक। यानी जब बच्चा 2 साल से लेके 12 साल तक का हो जाता है तो इसकी अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। कल मैंने आपको शैशवावस्था बताया था जो कि 0 से 2 साल तक की होती है। 0 से 2 साल तक की जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। और जो 2 से लेकर 12 साल तक की एज होती है इसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। तो बाल्यावस्था भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसको क्या बोला जाता है, लेटर चाइल्डहुड। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसकी एज क्या होती है, 2 से लेकर 6 साल तक की। और जो 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र होती है इसको क्या बोला जाता है, उत्तर बाल्या अवस्था। जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है, 2 से लेकर 6 साल तक की। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसकी एज क्या होती है, 6 से लेकर 12 साल तक की। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है और मतलब उसकी हरकतें क्या होती हैं, किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, और वो अब उत्तर बाल्यावस्था में किस तरीके से क्या होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें शारीरिक वृद्धि तेज़ी से होती है। क्या करेंगे, जब बच्चा 2 से लेकर 6 साल तक की उम्र होती है उसकी, तब क्या होता है, उसका शारीरिक वृद्धि होती है। यानी उसके शरीर का विकास है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी उसके हाथ भी बढ़ेंगे, पैर भी बढ़ेंगे और उसकी लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। और क्या कहा जा रहा है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है यानी 2 से लेकर 6 साल तक की एज, इसमें भाषा का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बच्चा क्या करता है, सुनता है आसपास के चीज़ों से, मतलब देखता है लोगों के बातचीतों से, क्या होता है, सुनता है कि लोग किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से सुनता है। तो वही कहा गया है कि इसमें शारीरिक वृद्धि भी तेज़ी के साथ होती है और जो भाषा का विकास भी है वो भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। ये कौन सी, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है यानी 2 से लेके 6 साल की उम्र तक। और इसके बाद जो 6 से लेके 12 साल तक की उम्र होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, समाजीकरण बहुत तेज़ी से होता है। क्या होता है, बच्चे में समाजीकरण बहुत तेज़ी से होता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो बच्चा 6 से लेकर 12 साल तक की एज का होता है तो वो स्कूल मतलब जाना भी स्टार्ट कर देता है, समाज में भी खेलना स्टार्ट कर देता है, कर देता है कि नहीं कर देता है। तो वही कहा गया कि समाजीकरण बहुत तेज़ी के साथ होता है, किसमें, जब बच्चा 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र का होता है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है अध्यापक का प्रभाव इस समय सबसे अधिक पड़ता है। यानी जब बच्चे स्कूल जाता है तो इस समय बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाके हर एक बात को सुनता है, टीचर किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। तो वही कहा गया है कि अध्यापक का प्रभाव भी क्या होता है, इस समय बहुत अधिक यानी बहुत तेज़ी के साथ पड़ता है। इसलिए अध्यापक को भी क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को साथ बिहेवियर करना चाहिए, मतलब बर्ताव बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे मतलब भावुक ना हो, मतलब डरे नहीं और चीज़ों को क्या करें, बहुत अच्छी तरीके से समझते चलें। फिर इसके बाद जो ये होती है
इसी को क्या बोला जाता है, टोली आयु। यानी जो 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र होती है, इसी को क्या बोलते हैं, टोली आयु यानी गैंग एज। विद्यालयी आयु, तर्कपूर्ण बातें, मिथ्या परिपक्वता, जो मतलब कि वो होता है बच्चा, वो इसी को क्या बोला जाता है, जो 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र होती है, इसी को टोली एज बोलते हैं। यानी गैंग एज यानी टोली आयु। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है कि टोली आयु किसे कहते हैं। यानी टोली आयु की जो मतलब होती है, तो बच्चा किस एज में होता है तो जो उसको टोली आयु कहा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब बच्चे की स्टेज 6 से लेकर 12 साल तक की होती है, मतलब इसके बीच में होता है, तब उस आयु को क्या बोला जाता है, टोली आयु बोला जाता है। विद्यालयी आयु, तर्कपूर्ण बातें, इस एज में क्या करता है बच्चे, जब 6 साल से लेकर 12 साल तक का होता है, इस एज में आप लोगों ने देखा होगा बच्चे बहुत बातें करता है, तर्क लगाना सीखेगा, पूछेगा मम्मी ये क्या है, ऐसा क्या, उसको एक चीज़ समझ में ना आएगी वो खोजते ही चला जाएगा, क्या पूछने लगे, ये तारे हैं, क्यों है इतने, मतलब आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज़ को वो क्या करता है, जानने के लिए कोशिश करता है, पूछे मतलब कि। तो आप लोगों को क्या करना है, इस एज में बच्चों को डांटना नहीं है। अगर आप लोग उसे डांट दोगे, कह दोगे छोड़ो क्या सब पूछते रहते, तो वो क्या करेगा, समझ नहीं, चीज़ों को दिमाग लगाना मतलब कि सोचना बंद कर देगा, जानेगा कि मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो हमें डांटेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, बच्चे जो भी बोले तो उसके क्वेश्चन को क्या करना है, सुनना है और उसके आंसर देने हैं। तो बच्चे को मना नहीं करना है, ठीक। मिथ्या परिपक्वता, ये बच्चा क्या होता है, इसमें मिथ्या परिपक्वता भी हो जाती है उसके अंदर, मतलब कि वो सोचने लगता है, स्यूडो मैच्योरिटी की आप भावना उसके अंदर आ जाती है। मतलब वो कहने ना लगता है कि इसमें जो 6 से 12 साल तक अपने आप को काफ़ी वो कहने लगता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, पापा मम्मी मैं सब कर लूँगा, बातें मतलब बड़ी बड़ी करने लगता है, करने लगता नहीं, करने लगता है। तो वही कहा गया है, ये जो होती है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। सबसे पहले तो याद रखना है कि इसकी एज क्या होती है, इसकी एज होती है 6 से लेके 12 साल तक। इसके बाद क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, समाजीकरण बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा, अध्यापक का प्रभाव इस समय सबसे अधिक पड़ता है, इसी को क्या बोला जाता है, टोली आयु। विद्यालयी आयु, तर्कपूर्ण बातें, मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी, इस सब की भावना किसके अंतर्गत आ जाती है, उत्तर बाल्या अवस्था के अंतर्गत। और जो पूर्व बाल्या अवस्था यानी जब बच्चा 2 से लेकर 6 साल तक का होता है, तब क्या, तब करें शारीरिक वृद्धि तेज़ी से होता है, यानी बच्चे का जो शरीर का विकास है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। फिर दूसरा कह रहा है भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, ये क्या है, जो बच्चे की भाषा विकास की भी महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी बच्चा किस तरीके से बात करता है क्या, तो इस एज में बच्चे को क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनता है। तो आप लोगों को क्या करना, बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरीके से बात करने की, बच्चा किसी बात को गलत तरीके से न समझ पाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 90% मानसिक विकास इस अवस्था में हो जाता है, यानी जो माइंड का हम लोगों का विकास है, तो बच्चे की जो होती है कितनी 2 से लेकर 6 साल तक की उम्र, इसमें क्या होता है 90% उसका मानसिक विकास हो जाती है, यानी मेंटल डेवलपमेंट जो उसका है कितने परसेंट हो जाता है, 90% हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, खिलाने की आयु। इसी एज को क्या बोला जाता है, खिलौने की आयु, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसमें खिलौनों के साथ खेलता है। इसी को प्री गैंग एज बोला जाता है, प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, क्वेश्चनिंग एज बोला जाता है, प्ले एज बोला जाता है। यानी बच्चा क्या करता है, प्री गैंग एज, यानी बच्चा यहाँ से क्या करता है, जाने स्टार्ट कर देता है। देखा होगा आप लोगों ने कि 3 साल का जो बच्चा हो जाता है तो स्कूल जाने की क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। इसके बाद प्री स्कूल एज, मतलब प्री का मतलब ये होता है पहला, तो ये बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चनिंग एज यानी बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देता है। प्ले एज का मतलब होता है खेलने की अवस्था, वो भी क्या, ये सब बच्चा यहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बाल्यावस्था होती है, इसकी जो एज लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो जो बाल्यावस्था होती है, इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 2 वर्ष से लेके 12 साल तक की। तो यानी 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की जो एज लिमिट होती है, इसे क्या बोला जाता है, बाल्यावस्था बोला जाता है। फिर जो बाल्यावस्था होती है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये होती है 2 से लेकर 6 साल तक की, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ये होती है 6 से लेके 12 साल तक की। अब इसके बाद फिर क्या है, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है, और जो भाषा विकास की भी महत्वपूर्ण अवस्था है, 90% मानसिक विकास इस अवस्था में हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, खिलौने की आयु भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, और क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं, और प्ले एज भी बोलते हैं।
इसके बाद जो हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था है, इसकी एज क्या होती है 6 से लेके 12 साल तक की। इसमें क्या होता है, सामाजिकरण बहुत तेज़ी से होता है, यानी बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। अध्यापक का प्रभाव इस समय सबसे अधिक पड़ता है, यानी जो अध्यापक होते हैं यानी टीचर, उनका भी प्रभाव क्या होता है बच्चे पे बहुत तेज़ी के साथ पड़ता है। वो मतलब बच्चा होता है वो टीचर की हर एक बात को सुनेगा कि टीचर किस तरीके से क्या कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है टोली एज यानी गैंग एज। विद्यालय आयु इसी को बोला जाता है तर्कपूर्ण बातें, मिथ्या परिपक्वता, अपने बारे में समझने लगता है बच्चा। इसी को क्या यानी कि जो सीडो मैच्योरिटी है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोग क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। मैं आपको कुछ भी रटा नहीं रही हूँ, बिल्कुल मतलब डेली लाइफ से रिलेट कर करके पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को कुछ भी रटने जैसा नहीं लग रहा होगा। आप लोग खुद देखते होंगे अपने आस पड़ोस में कि बच्चे कैसे क्या मतलब कैसे हरकतें करते हैं, और अपने आप को भी रिलेट करिए कि हम लोग भी इसी तरीके से किया करते थे। तो वहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है जो हम लोग का आगे बाल्यावस्था की अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी जो बाल्यावस्था होती है इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ चाइल्डहुड। तो हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बाल्यावस्था की क्या किया है, परिभाषाओं के बारे में बताया। तो चलिए, मनोविज्ञान ने की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। जो कोल और ब्रुस के अनुसार, यानी जो हमारे दो मनोवैज्ञानिक है, एक कोल हो गए और ब्रुस हो गए, इन्होंने बाल्यावस्था को क्या बोला, कह रहे हैं इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यानी किसको मतलब किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, बाल्यावस्था को। इसकी एज क्या होती है 6 से लेके 12 साल तक की जो उम्र होती है, इसी को क्या बोला जाता है, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बोला जाता है। इसे किस वैज्ञानिक ने बोला है, कोल और ब्रुस ने बोला है। तो आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा कि कोल और ब्रुस के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा लिखिए। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि कोल और ब्रुस के अनुसार इस अवस्था को जीवन का क्या माना गया, अनोखा काल माना गया है। बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। क्या कह रहे हैं ये वैज्ञानिक, कह रहे हैं जो बाल्यावस्था होती है इसको समझना सबसे कठिन कार्य है, यानी सबसे कठिन कार्य है। यानी बाल्यावस्था को समझना क्या है, सबसे कठिन कार्य है, मतलब सरल नहीं है, कठिन है। फिर कह रहे हैं यह अवस्था व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है, अतः इसे निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। निर्माणकारी काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। यह अवस्था क्या होती है, व्यक्तित्व निर्माण में भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था या आयु कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा निर्माण करने की यानी शिक्षा ग्रहण करने की होती है, ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है। इसी को क्या बोला जाता है, विद्यालय की अवस्था या आयु कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा मतलब जब 6 से 12 साल तक की उम्र में बच्चा एकदम से स्कूल जाने लगता है, नहीं जाने लगता अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो वही कहा गया है कि ये जो मतलब का अवस्था है ये काफ़ी कठिन है, इसको समझना। और प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था या आयु ये इसी को कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहीं से बच्चा क्या होगा, मतलब अपनी लक्ष्य की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। 3 साल तक तो मान लीजिए वो जाएगा, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल तो उसे जाता है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन जैसे बच्चा क्लास 1 में बैठता है यानी फर्स्ट में, तो तब तक बच्चे की एज क्या हो जाती है, 5 साल तक हो जाती है। तो वहाँ से उस चीज़ों को क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से समझने लगता है, उसके अंदर थोड़ी समझ भी आ जाती है अच्छे से। अब जो हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो है किलपैट्रिक के अनुसार। अब जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं ये कौन है, किलपैट्रिक है। ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। जो किलपैट्रिक हैं ये कह रहे हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना जाता है। ये हमारे जो किलपैट्रिक ये क्या करें कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना जाता है। बाल्यावस्था को क्या माना जाता है, प्रतिद्वंदिता का काल। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि जो किलपैट्रिक हैं इनके अनुसार बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हम लोग क्या रहे हैं, रॉश के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्यावस्था का काल कहा जाता है। यह वैचारिक क्रिया अवस्था है, इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। क्या कह रहे हैं कि जो बाल्यावस्था होती है इसको मिथ्यावस्था कहा जाता है। यह वैचारिक क्रिया अवस्था है, इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। यानी जो बालक होता है तो वो कोई भी कार्य करेगा तो उस पर क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा और विचार करेगा कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो वही कहा गया। ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने रॉश ने ये बात कही है। फिर इसके बाद जो हम लोग के अगले वो आ रहे हैं मनोवैज्ञानिक, वो आ रहे हैं
कुप्पुस्वामी। ये जो कुप्पुस्वामी ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें क्या होता है, अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि बच्चा मतलब किस तरीके से क्या करता है, जितने चेंजेस होंगे, बात करने का ढंग, हर चीज़, बैठने उठने से तरीका, तो सब ये क्या है, बाल्यावस्था में क्या है, परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वही कहा गया कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया बाल्य अवस्था के बारे में। जो बाल्य अवस्था होती है इसकी जो एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है और इस एज में बच्चे की क्या हरकतें होती हैं, बच्चा किस तरीके से चीज़ों को करता है, क्या करता है, ये किस तरीके से बच्चे का बिहेवियर होता है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया। जो मनोवैज्ञानिकों मतलब जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं तो उन लोगों ने क्या किया है, अपनी किस तरीके से परिभाषा दी है। तो आप लोगों की ये जो मतलब पॉइंट है, यानी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो आप लोगों के है ही, मतलब टेट और सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना, अपना बेस मजबूत करते चलना है और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, इसलिए आपको इनको क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है। अगर आप लोग क्रम से चीज़ों को नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को समझते चलना। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा दे रही हूँ। आज क्लास में मैंने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास में मैंने आपको बताया बाल्यावस्था के बारे में। जो बाल्यावस्था होती है इसी को बोला जाता है चाइल्डहुड। जिसकी एज होती है वो होती है 2 से लेके 12 साल तक की। यानी जो बाल्यावस्था होती है इसकी जो उम्र होती है वो क्या होती है, 2 साल से लेके 12 साल तक की। जो बाल्यावस्था होती है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पूर्व बाल्यावस्था और एक बांटा गया है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसकी भी एज होती है 2 से लेके 6 साल तक की और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसकी एज होती है 6 से लेके 12 साल तक की। इसके बाद जो ये होती है पूर्व बाल्यावस्था, इसके अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक वृद्धि तेज़ी से होती है, भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी जो बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक वृद्धि, यानी उसके शरीर का विकास जो होगा, शरीर में जो चेंजेस आएंगे वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, यहाँ से बच्चा क्या करता है, बातों को भी करना स्टार्ट कर देता है। तो वही कहा गया कि जो भाषा विकास की महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो कौन सी है, यही है। इसके बाद कहा गया है कि 90% मानसिक विकास इस अवस्था में हो जाता है। यानी जो बच्चे का मानसिक विकास है वो 90% क्या होता है, इस अवस्था में हो जाता है। इसी को बोला जाता है खिलौने की है, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज, ये सब क्या बोला जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था वाले बच्चों को बोला जाता है। इसके बाद आता है उत्तर बाल्य अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। तो इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, 6 से लेके 12 साल तक की। इसमें क्या होता है, समाजीकरण बहुत तेज़ी से होता है, अध्यापक का प्रभाव इस समय सबसे अधिक पड़ता है। इसी को क्या बोला जाता है, टोली एज। विद्यालय की आयु, तर्कपूर्ण बातें, मिथ्या परिपक्वता, ये सब बच्चा क्या करता है, मतलब अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर देता है। मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी, यानी बच्चे को लगता है कि हमें सब आ गया, वो सब क्या हम क्या करता है, कर लेता है आसानी तरीके से, कहेगा कि हम मैं कर लूँगा, कर चाहे ना पाए लेकिन क्या कहता है कि हम कर लेंगे, कहता है कि नहीं कहता है, ये सब होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया बाल्यावस्था के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में कि बाल्यावस्था का जो अर्थ होता है और इसकी परिभाषा होती है। मनोवैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएँ दी हैं, यानी कोड और ब्रूस के अनुसार बताया कि इन्होंने क्या कहा। इसके बाद फिर मैंने आपको किलपैट्रिक के अनुसार बताया कि इन्होंने क्या कहा है। इसके बाद फिर मैंने आपको रॉस के अनुसार बताया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्या हुई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद फिर मैंने आपको कुप्पुस्वामी के अनुसार बताया कि जो कुप्पुस्वामी है इन्होंने बाल्यावस्था की मतलब जो परिभाषा दी है वो क्या दी है, ये कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये सब कुप्पुस्वामी के अनुसार थी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स ही बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग अपनी अगली अवस्था को उठाएंगे। यानी कौन सी अवस्था आएगी, हमारी किशोरावस्था। नहीं, अभी तो इसकी मैंने आपको और वो बताऊँगी विशेषताओं के बारे में डीप से। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी और विशेषताएँ के बारे में बताऊँगी, फिर मैं आपको अगली अवस्था को उठाऊँगी और उसको बताऊँगी। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स ही बना लिए होंगे और
प्रॉपर तरीके से आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी क्रम से ही देखते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलने हैं, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब क्रम से बनाओगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना और आप लोगों को टारगेट केवल बेटी से नहीं आगे तक का लेके चलना है, ठीक। और आप लोगों को क्या करना है, जो वीडियो है इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देनी, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वहाँ पे डेली रात में क्विज होती है, तो वहाँ पे आप लोग क्विज अटैम्प्ट करिए, जिससे आप लोगों को क्या हो, आकलन हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।